प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक मूल अर्थ सहित प्रथम प्रकरण रामायणी प्रथम पाठ रामायणी 10, 11, 12, 13 हम आपको अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट देर तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। प्रिय भक्तों, सुनिएगा। अराही ले पिपराही बही, अकर गियावत काहू न कही। आई कर गिय भव अजगूता, अजन्म जन्म यम पहिरे बूता। अबूता पहिरियम कीन समाना, अतीन लोक में कीन पयाना। बांधु ब्रह्मा विष्णु महेशु, असुर नर मुनियो बांधु गणेशु। बांधे पवन पावक और नीरो, चांद सूर्य बांधे दो बीरो। साच मंत्र बांधे सब झारी, अमृत वस्तु न जाने नारी। उपासनादि मार्ग पर चलने वाले प्राकृतिक मनुष्य सब देवादि को कल्याणकारक स्वामी मानकर जब संसार सागर में बह चले, उस वक्त किसी उपदेशक ने भी किनारे आने की बातें नहीं कही, बल्कि इसके विपरीत उनके समीप आकर कर्मादि जन्य फलों को और बढ़ा चढ़ाकर कह दिया, जिससे उपासकों को अधिक आश्चर्य हुआ और बार बार उन्हीं के अधीन होकर उनका ही स्वांग ओढ़ लिया। अर्थात यह वासना रूपी माया अपने हृदय से ही उठी और इसने आकर जीवों को ढक लिया। यमराज ने अपने पराक्रम से यानी अपने बलबूते पर स्वांग रचकर सबको अपना लिया, अर्थात स्वाधीन कर लिया, और तीनों लोकों में अपना साम्राज्य सरलता से फैला दिया और बेखटके दौरा करने लगा, यानी कि आने जाने लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य नर मुनि गणेश सबको ही बेड़ियों में जकड़ लिया, तो प्राकृतिक नर जीवों की बात ही क्या है। पवन पावक नीर चांद और सूर्य अपने प्राकृतिक नियमों से बंधे हैं। तात्पर्य यह है कि पवन पावक पानी को तो बांधा ही, दो वीरों को भी नहीं छोड़ा जो कि सूर्य और चांद हैं, और उदय से अस्त तक चक्कर लगाते हैं। कर्म फल भोगासक्त सत्य विचाराहीन होने से सच्चे जीवों को झूठ मंत्रों में बांध डाला, अर्थात तथाकथित प्रभु वचन लोगों को छल रहे हैं। और जो लोग किसी कल्पित पति को मानकर उसकी पत्नी होने की धारणा बना रखे हैं, वे नारी बने लोग तो निज अमृत स्वरूप का बोध समझते ही नहीं हैं। अमृत वस्तु जाने नाही, मगन भया सब लोय। अकहि कबीर कामो नहीं, जीवहि मरण न होय।
कबीरदास जी कहते हैं कि स्त्रीत्व भाव धारण करने वाले पराधीन मनुष्य इस तथ्य को समझ ही नहीं पाते कि जीव का निज स्वरूप चेतन ही अमृत है, अमर है। वे पांचों विषयों एवं मन की कल्पनाओं में डूबे हुए हैं, जो वस्तुतः विष है। जीव के स्वरूप में कोई कामना नहीं है तो उसका कभी मृत्यु या नाश नहीं होता। अर्थात सिद्धांततः जीव अमृत है और व्यवहारतः कामना रहित अमृत है। आंधरी गुष्टि सृष्टि भई बौरी, अतीन लोक में लागी ठगोरी। ब्रह्मा ठगो नाग कह जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। राज ठगौरी विष्णु पर परी, 14 भुवन केर चौधरी। आदि अंत जाकी झलक ना जानी, ताकि डर तुम काहे कमानी। अवे उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर किए जीव को संगा। नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहत गंवारा। अविष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गौ खोई। विष अमृत गौ एक सानी, जिन जानी तिन विष कै मानी। कहे भय नर शुद्ध विशुद्धा, बिन परिचय जग बूढ़न वृद्धा। मति के हीन कौन गुण कहि, लालच लागी आशा रही। पूरी सभा ही विवेकहीन है और संसार के लोग पागल हैं। रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी रूपी ठगौरी सबके हृदय में लगी हुई है। सबका मन विमोहित है। मन के विमोह में ब्रह्मा ठगे गए, नाग ठगे गए और तो और देवताओं के सहित महादेव भी ठगे गए एवं 14 भुवनों के स्वामी विष्णु पर भी राजकाज चलाने की राजनीतिक ठगौरी पड़ी, जिसका आदि अंत एवं रहस्य ब्रह्मा भी नहीं जान सके। उस कल्पित बात का भय तुम क्यों करते हो? हे जीव, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। तुम सबका भय त्याग कर स्वरूप शोधन करो। अनेक परोक्ष देवी देवताओं की कल्पना ज्योति शिखा है और तुम उसमें कूदकर जल जाने व मरने वाले पतिंगे। तुमने अपने आप को वासना रूप यम के घर में झोंक दिया है। जिस प्रकार नीम के कीड़े को नीम ही प्रिय लगता है, उसी प्रकार मूढ़ मनुष्य विष तुल्य विषय भोगों को ही अमृत मानता और कहता है। किंतु विषय भोगों में लगे रहने वाले मनुष्य का क्या कल्याण होगा? उसे क्षणिक इंद्रियजन्य भ्रम सुख का लाभ होगा, जो वस्तुतः हानि है, क्योंकि इसी के चक्कर में पड़कर उसका शांति रूपी मूल धन खो जाता है। मूढ़ मनुष्य विष और अमृत एक ही मान लेता है, परंतु जिन्हें सद्गुरु की सत्संग ज्ञान है, वे विषयों को विष तुल्य समझकर उनका त्याग करते हैं और अमृत स्वरूप निज चेतन में विश्राम करते हैं। संसार में ये झूठी धारणा फैली है कि कोई जन्मजात शुद्ध और ऊंचा तथा कोई जन्मजात अशुद्ध और नीचा होता है। बिना यथार्थ ज्ञान के संसार के बड़े बड़े विद्वान और बुद्धिमान भी साधारण मनुष्य की भांति मोह सागर में डूबे हैं। कबीरदास जी कहते हैं
कि विवेकहीन मनुष्य सद्गुणों का विचार क्या करेगा। उसे तो विषय भोगों का लालच लगा है और वह संसार से सुख पाने की आशा पर लटका है। अमुआ है मरी जाहुगे मुए की बाजी ढोल, असपन सने ही जग भया सहिदानी रही गो बोल। कबीरदास जी कहते हैं कि हे विमोहित मनुष्यों, पहले के सब लोग मर चुके हैं और तुम भी कुछ दिनों में मर जाओगे। अरे मुए मुर्दे, चाम का ही तो ढोल बनता है। यह संसार स्वप्नवत मोहक वाणी पदार्थ प्रेमी या मित्र के समान एक धोखा मात्र है। परमोपरांत मनुष्य की चर्चा कुछ दिनों तक उसकी पहचान बनाए रखती है, बाद में लोग उसे भी भूल ही जाते हैं। अर्थात स्वप्न को छोड़ो और यथार्थ पर चलो। अब माटी की कोट पसाड़ को ताला, सोई के बनी सोई रखवाला। असोबन देखत जीव डेराना, ब्राह्मण वैष्णव एक जाना। अजो किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं परई। अछाड़ी देहु नर झेल के झेला, बूढ़े दो गुरु औ चेला। तीसर बूढ़े पारथ भाई, जिन बन डाहे दवा लगाई। अब भूख भूख कुकुर मरी गयऊ, काज न एक सियार से भयऊ। शरीर मिट्टी का किला है और इसमें जड़ बुद्धि का ताला लगा है। शरीर और शरीर संबंधी मान्यताओं का जंगल मन की रचना और मन ही इस जंगल का रखवाला है। और अपने ही बनाए इस जंगल को देखकर जीव भयभीत हो गया है। उसे हर क्षण इसके नष्ट होने का डर समाया हुआ है। सांसारिक लोग संभावित विनाश और अपने बंधनों में भयभीत होकर उनसे मुक्त होने के लिए ब्राह्मणों और वैष्णवों के पास जाते हैं, किंतु ये दोनों स्वयं एक ही प्रकार के देवी देवताओं व कल्पित मान्यताओं में उलझे हैं। जैसे किसान खेती करता है और उसकी अनभिज्ञता से खेत में डंठल इतने ज़्यादा हो जाए कि अन्न के दाने लगे ही नहीं, वैसे ही गुरुओं और शास्त्रों की वाणियों का विस्तार बहुत हो जाए परंतु उसमें तत्व कुछ न हो, अर्थात स्वरूप बोध न होकर केवल भटकाव हो, तो वे निष्प्रयोजन ही है। अतः सारहीन वाणियों का अंधा अनुकरण छोड़ दो। इसी में पढ़कर तो गुरु और चेले दोनों डूब गए हैं। और हे भाई, तीसरे वंचक उपदेशक जो शिकारी हैं और अपने वाक वाण से जीवों का आहत कर उन्हें भ्रांति में गिराते हैं और संसार वन में अज्ञान की आग लगाकर उसे विदग्ध करते हैं, वे भी डूबे हैं। वंचक गुरु स्वानवत भौंक भौंक कर मरते हैं और गीदड़वत डरपोक लोगों द्वारा किसी क्रांति की संभावना भी नहीं है। अर्थात कुत्ता भूख भूख कर मर जाता है पर सियार से कुछ भी कार्य नहीं होता। तात्पर्य यह है कि मिथ्या उपदेश के चक्कर में सांसारिक लोग सिर खपाते हैं, मरते हैं, परंतु काल्पनिक देवी देवता कुछ भी मदद नहीं कर पाते। अब मुँह से बिलाए के संग कहूँ कैसे रही जाय, अब अचरज एक देखो हो संतो
हस्ती सिंह ही खाए। सद्गुरु कहते हैं कि भक्ष्य और भक्षक, चूहा और बिल्ली का एक साथ रहना असंभव है, अर्थात बिल्ली चूहे को खा जाएगी। अतः जीव माया की संगत करके कैसे निर्विकार कर रह सकता है। हे संतों, आश्चर्य की बात तो ये है कि हाथी अर्थात मनमाया सिंह अर्थात जीव को खा रही है। स्वरूप ज्ञान बिना सिंह रूप जीव को माया रूपी हस्ती खा गया। नहीं प्रतीत जो यह संसारा, दर्भ की चोट कठिन कै मारा। असोतो से सो जाए लुकाई, काहू के प्रतीत न आई। चले लोग सब मूल गमाई, यम की बाड़ी काटी नहीं जाई। आजू काजू को काल अकाजा, चले लाद दिगंतर राजा। असहज बेचारे मूल गमाई, लाभ ते हानि हो ये रे भाई। अवोछी मति चंद्रमा गौ अथई, त्रिकुटी गंगम स्वामी बसई। तब की विष्णु कहा समुझाई, मैथुन अष्ट तुम जीतहु जाई। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंक पराधन पारा। भव मर्याद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। देखति उत्पत्ति लागु न बारा, एक मरै एक करे बिचारा। अमुए गए कि काहू न कहीं, झूठिया से लागी जग रही। कबीरदास जी कहते हैं कि धन की चाहना रूपी कठिन मार लगी होने के कारण सांसारिक जीवों को सत्य पर विश्वास नहीं होता। यह नहीं समझते कि वो नाशवान द्रव्य अंत में नष्ट हो जाएगा, अर्थात द्रव्य की चाह वाले किसी व्यक्ति को यह दृढ़ निश्चय नहीं हुआ न होता है। अतः लोग मोक्ष का मूल को गंवाकर पशुवत शरीर में चले गए, जहाँ की यमराज का कठिन बंधन न किसी से काटा जाता है, न ही काटने का साधन है। अर्थात लोग माया के आक्रमण को काट नहीं पाते। आज कल्याण साधना करने का सुनहरा अवसर है, पता नहीं कल रहेगा या नहीं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य योनि में कार्य सिद्धि के लिए विवेक वैराग्यादि सर्व साधन करते हुए अगर कुछ नहीं कर सके तो काल स्वरूप ज्ञानहीन पशुवत शरीर में कुछ नहीं कर सकेंगे। संसार के बड़े बड़े राजे महाराजे अपना माना हुआ सब यही छोड़कर केवल अपने कर्मों की गठरी लादकर संसार से चले गए। माया की भूल भुलैया में पड़कर सहज ही अपना विवेक खो बैठते हैं, अर्थात मुक्ति की मूल पूंजी को गंवा देते हैं। इसलिए हे भाई, इस व्यापार के लोभ में बड़ी भारी हानि होती है और मूलधन भी खो जाता है। योनियों का मत है कि परम तत्व त्रिकुटी में निवास करता है, इसलिए उसे पाने के लिए योगाभ्यास करते हैं, जबकि मन सब तत्व सत्वरूप विचार से हीन होता है। तत्व सर्वेंद्रियों को विषय में लगा देता है और स्वयं निज अधिष्ठित चंद्रदेव में लय
हो जाता है, अर्थात साधकों में से जिनकी बुद्धि मलिन होती है उनका मन विषयों में लीन हो जाता है। साधकों की ऐसी दशा देखकर ही विष्णु जी या सदाचार्यों ने उपदेश दिया कि योगाभ्यास के पूर्व अष्टमैथुनों पर विजय प्राप्त करो और उक्त उपदेश पर शनकादियों एवं मुमुक्षुओं में आत्म तत्व का विचार किया तो उन्हें ये सर्वथा श्रेयोचित लगा। वे काफ़ी संतुष्ट हुए, जैसे दरिद्र को भारी संपत्ति पड़ी हुई मिल गई हो। सदाचार में से रहने के कारण संसार में उनकी मर्यादा बढ़ गई और यही मान सम्मान देखकर वे स्वयं इस भ्रम में पड़ गए कि हमारे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। परंतु जहाँ आत्मविचार जड़ चेतन की अभिन्नता हो वहाँ अविद्या तो बनी हुई है। प्रिय भक्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें।